नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा विभाग में 5 विषयों के लिए चयनित 108 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। मुख्यमंत्री आवास में मंगलवार को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 108 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र सौंपा। ये सभी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, रसायन विज्ञान, भूगोल, जंतु विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान विषय के लिए चयनित हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि धनतेरस के पावन अवसर पर मिलने वाला ये उपहार निश्चित ही आपके जीवन में खुशियों का प्रकाश फैलाएगा। सीएम ने कहा कि अध्यापन कोई सामान्य कार्य नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। विशेषकर उच्च शिक्षा मानवीय संसाधनों को तराशने का एक मुख्य साधन है, क्योंकि उच्च शिक्षा युवा शक्ति को सही दिशा देने का काम करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 सालों में प्रदेश के करीब 18,500 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। आगे भी ये भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का लगातार विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। साथ ही महिला छात्रावास और IT लैब सहित परीक्षा भवनों का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही मेधावी छात्रों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति और शोध को बढ़ावा देने के लिए अध्यापकों को 18 लाख रुपए तक का शोध अनुदान दिया जा रहा है। गौरव योजना के तहत राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को बैंकिंग एवं वित्तीय त्रिस्तरीय प्रशिक्षण और 5,000 छात्रों के प्लेसमेंट का लक्ष्य रखा गया है। ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त के साथ चिवनिंग उत्तराखंड छात्रवृत्ति के लिए समझौता किया है, जिसके तहत 5 छात्रों को मास्टर डिग्री के लिए ब्रिटेन भेजा जाएगा। इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड के साथ भी राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में कंप्यूटर आधारित तमाम आधुनिक पाठ्यक्रम संचालन के लिए समझौता किया गया। देश के 100 NIRF श्रेष्ठ रैंकिंग वाले संस्थानों में प्रवेश लेने वाले युवाओं को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा में 100% फैकल्टी दी गई है, जिसमें 82% नियमित फैकल्टी और शेष गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य कर रही हैं। राज्य में पिछले 7 वर्षों में 51 कॉलेजों के भवन बनाए गए। 6 कॉलेजों को जल्द अपने भवन मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। राज्य में 5 नए कैंपस बने हैं, 26 नए डिग्री कॉलेज बने हैं। उन सब ने भी किया है, क्योंकि आपकी सफलता में उन सब का भी बड़ा योगदान है। इसलिए ये दिन आपके लिए ये विशेष दिन है और आज से आप एक शिक्षक के रूप में राज्य के भविष्य निर्माता के रूप में अपनी सेवा देने वाले हैं। और निश्चित रूप से आप अपना स्थान स्वयं समझ लीजिए कि आपका स्थान कहां से कहां हो गया। और सच में अभी तक तो क्या था कि आप लोग अपनी तैयारियां कर रहे होंगे, कोई अन्य काम कर रहे होंगे या प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब मेरे को नियुक्ति मिलेगी, कब मैं जिस काम के लिए जो मेरा उद्देश्य कब पूरा होगा। आपका एक पार्ट पूरा हो गया, एक पार्ट पूरा हो गया, यानी कि नियुक्ति पत्र आज मिल जा रहे हैं, नियुक्ति भी हो जाएगी। लेकिन आज से आपका काम शुरू हो रहा है। सही में काम अब खत्म नहीं हुआ है कि नियुक्ति हो गई तो काम खत्म नहीं हुआ, अब काम शुरू हुआ है। क्योंकि आज से आप लोगों ने अपने मन को, मस्तिष्क को, विचार को, अपने पूरे मनोयोग से ये सोचना है कि अब मैंने राज्य के लिए, देश के लिए उन कर्णधारों को तैयार करना है, उनको शिक्षा देनी है और उसमें मेरा किस प्रकार से योगदान हो सकता है। क्योंकि साथियों, अध्यापन कार्य कोई सामान्य कार्य नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये भगवान की कृपा से आप सब लोगों को ये सौभाग्य मिला है। विशेषकर उच्च शिक्षा जो है मानवीय संसाधनों को ये तराशने का एक प्रमुख साधन है, क्योंकि उच्च शिक्षा युवा शक्ति को सही दिशा देने का काम करती है। और मैं देख रहा हूं यहाँ पर
आप सबके जो आत्मविश्वास से भरे हुए चेहरों को देखकर मैं आप सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए न विद्यार्थियों की प्रतिभा और बुद्धि को निखारेंगे, बल्कि अपना सर्वोत्तम देने का काम आप सब करेंगे। एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में देश के लिए जो छात्र छात्राएं विद्यार्थी काम आए, उनके निर्माण में आप सब अपना योगदान देंगे। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके साथ उनके अभिभावकगण भी आए हुए हैं और उनके चेहरों पर भी आज जो प्रसन्नता है वो यहाँ झलक रही है और उनके भी सपने पूरे हो रहे हैं। उन्होंने भी सोचा होगा बचपन से कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ाई करके तैयारी करके अपनी मंजिल को प्राप्त करे और आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर रहे हैं। और उनके भी ये सपने अब आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे थे, जब आप तैयारियां कर रहे थे, तो किसी न किसी रूप में वो भी आपके साथ तैयारी कर रहे थे। उनका भी उतना ही योगदान है, योगदान उनका कम नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने इन सब परिस्थितियों को नजदीक से जिया है, नजदीक से देखा है। मैं भी एक सामान्य परिवार में ही, हम सभी लोग सामान्य परिवारों से यहाँ आकर काम कर रहे हैं, तो इसको भली भांति मैं महसूस करता हूं कि एक विद्यार्थी के साथ उसके पूरे परिवार की आशाएं और अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं, सपने जुड़े होते हैं। पहले प्रदेश के युवा बहुत मन लगाकर पढ़ाई करते थे, तैयारी करते थे, माता पिता भी तैयारी करवाते थे, छोटा छोटा काम करते थे। घर में कोई सब्जी लगाता था, कोई फल लगाता था, कोई गाय पालता था, भैंस पालता था, दूध का काम करता था, चाय की दुकान, छोटी दुकान करके मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।